नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अंदर बगावत होने वाला है और ये बगावत कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता करेंगे जो अपने संगठन के स्तर पर काम करना शुरू कर चुके हैं। प्रियंका गांधी के कार्यशैली जो है, जो उनकी नीतियां हैं, जिस तरीके से वो काम करती हैं, उनके कारण तो पहले से ही कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी हुई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का कमान सौंपा गया था तो उस समय भी कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गए थे और एक गुट में जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुछ थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य देख रहे थे, कांग्रेस को संभाल रहे थे, उन लोगों ने प्रियंका गांधी की कार्यशैली से शिकायत की थी, उनकी नीतियों से के प्रति आगाह किया था कि प्रियंका गांधी जिस तरह से अपने ऑफिस से पूरे स्टेट की राजनीति चलाती हैं, उससे कांग्रेस के अंदर नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन अब वो नाराजगी सामने आने लगी है और अभी जो कांग्रेस के पूर्व सांसद अनु टंडन ने पार्टी से इस्तीफा दिया और पूरे संगठन के ऊपर उन्होंने कई आरोप लगाए। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, वो दूसरे स्तर की है। वो जो नाराजगी है वो सिर्फ प्रियंका गांधी को लेकर नहीं है, बल्कि शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को लेकर है। ये मामला कुछ दिन पहले से शुरू हुआ था और अब ये 2022 तक चलेगा और 2022 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले प्रियंका गांधी की पूरी राजनीति को, जो उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, उस पूरी राजनीति को एक बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस में उनका एक अहम रोल होता है, वो अब धीरे धीरे कांग्रेस की कब्र खोदने में लग गए हैं। जितिन प्रसाद अपनी बेइज्जती को भूले नहीं हैं और इसलिए उन्होंने अपने स्तर से एक संगठन में काम करना शुरू कर दिया है, उसको मजबूत करना शुरू कर दिया है और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो अपनी अलग पार्टी बनाने वाले हैं। जो पिछले दिनों कांग्रेस के अंदर विवाद चला था, उसी समय से इसकी नींव पड़ी थी। जब कांग्रेस के अंदर विवाद चला और नेतृत्व को लेकर यह हंगामा खड़ा हुआ, जब 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में जितिन प्रसाद भी थे और उनके अलावा आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद जैसे वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और उसमें नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई थी, क्योंकि कांग्रेस अभी दिशा विहीन हो गई है। और इन लोगों ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के लिए एक स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, उसकी नियुक्ति की जाए। और उस समय कांग्रेस नेतृत्व को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद राहुल गांधी के जो गैंग के कांग्रेसी नेता हैं, वो इतने नाराज हो गए कि इन सारे नेताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुकुल वासनिक के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने, जो वहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने फतवा जारी कर दिया और कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो जितिन प्रसाद हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी करने की कोशिश की गई। उनको जितिन प्रसाद के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये दो स्टेट में स्थिति गंभीर थी और इसलिए मुकुल वासनिक और जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने खुश करने की कोशिश की और इसके लिए जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया। लेकिन स्थितियां बिगड़ गई है क्योंकि जितिन प्रसाद अब बिल्कुल कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। लेकिन एक राजनीतिक मूव के लिए उन्हें मौके की तलाश है, एक समय चाहिए और इसी समय के इंतजार में वो अपना एक अलग संगठन बना रहे हैं जिसको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस के अंदर भी इस बात के लिए खलबली मची हुई है। लेकिन कांग्रेस किसी भी स्तर पर उनके इस जो गैर राजनीतिक चरित्र है, उसके आधार पर उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। कांग्रेस को डर है और इसलिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा होने के बावजूद और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसकी जानकारी होने के बावजूद जितिन प्रसाद के ऊपर कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
क्योंकि जितिन प्रसाद जो संगठन बना रहे हैं उस संगठन के ऊपर कांग्रेस की भी नज़र है और जो वोट बैंक वो तैयार कर रहे हैं उसमें कांग्रेस भी नज़र गड़ाए हुए है। दरअसल जितिन प्रसाद पिछले कुछ दिनों से एक संवाद कर रहे हैं और वो है ब्राह्मण चेतना संवाद। ब्राह्मण चेतना संवाद ब्राह्मण चेतना परिषद के अंतर्गत किया जा रहा है। ब्राह्मण चेतना परिषद एक ऐसा संगठन है जो ब्राह्मणों की आवाज़ बनके उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में एक संगठन बना रही है और जितिन प्रसाद इसके राष्ट्रीय संरक्षक हैं। ब्राह्मण चेतना परिषद का जो अनाउंसमेंट किया गया था उसके बाद से ही जितिन प्रसाद ने इस संगठन को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी थी और जितिन प्रसाद इसके लिए अलग अलग जिलों में घूम घूम कर ब्राह्मण चेतना संवाद कर रहे हैं। ब्राह्मण चेतना संवाद करने के साथ साथ वो अलग अलग जिलों में इस ब्राह्मण चेतना परिषद का संगठन बना रहे हैं और इसके लिए जिला प्रमुख और उसके नीचे की इकाई भी तैयार कर रहे हैं जिसमें सारे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण चेतना परिषद में पिछले दिनों यानी कि इसी अक्टूबर महीने में ही 25 जिलों में जिला प्रमुख की नियुक्ति की और उसके बाद कल उन्होंने 15 जिला प्रमुखों की नियुक्ति की है। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में वो धीरे धीरे ब्राह्मण चेतना परिषद का एक आधार विकसित कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ये दो तरह की अलग अलग राजनीति है। एक तरफ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वहां पर दलित और मुसलमानों को साथ लेकर चलने के लिए सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है और दलितों के लिए हाथरस में जो घटना घटी उसमें भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हंगामा खड़ा किया। यानी दलित उद्धार के लिए वो लोग वहां पर एक नया आधार बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों को भी अपने साथ लाने के लिए प्रियंका गांधी बिल्कुल उत्तेजित दिखाई पड़ रही हैं। दोनों तरफ से एक अलग दिशा से राजनीति चल रही है, जबकि दूसरी तरफ दलित मुस्लिम और इन मुद्दों पर जितिन प्रसाद ने चुप्पी साध रखी है और वो एक तरफ से ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अलग मुद्दा उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ पिछले कुछ महीनों से लगातार जितिन प्रसाद एक ही मुद्दा पर काम कर रहे हैं और वो है ब्राह्मणों के बीच काम करना। पिछले दिनों जो गैंगस्टर विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ उस मुद्दे को भी जितिन प्रसाद ने गंभीरता से उठाया और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ब्राह्मणों को डराने का आरोप लगाया। जब कांग्रेस के दूसरे नेताओं से इसके बारे में पूछे गए और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उनसे भी जब मीडिया ने बात की कि एक तरफ आप लोग दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं तो दूसरे तरफ जितिन प्रसाद ब्राह्मण एकता की बात कर रहे हैं, एक जातीय संगठन बना रहे हैं कांग्रेस के एक नेता, तो इस जातीय संगठन को लेकर आप लोग कांग्रेस में क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? तो उस समय भी कांग्रेस के नेताओं ने, यहां तक कि अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रियंका गांधी ने भी चुप्पी साध ली। इन लोगों ने कहा कि वो उनका व्यक्तिगत मसला है। वही स्थिति जितिन प्रसाद के साथ भी थी। जब उनसे भी पूछा गया कि आप कांग्रेस के अंदर रहते हुए एक जातीय संगठन बनाए हुए हैं तो उस पर भी उन्होंने कहा कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण चेतना परिषद के किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति या उन मुद्दों को उठाने में कोई ध्यान नहीं देगी, उस पर कोई दबाव नहीं डालेगी। ये सारा संगठन जो है जितिन प्रसाद के हाथों में है और जितिन प्रसाद इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सारे जिलों में जिला प्रमुख बना रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा वादा किया है और उसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हर जिले में 10 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी जो सारे ब्राह्मणों को लीगल एडवाइस देगा, कानूनी मसलों में उनकी सहायता करेगा और ये टीम जमीनी स्तर पर भी काम करेगी। तो जो स्थितियां बन रही है उत्तर प्रदेश में उसमें यही दिखाई पड़ रहा है कि जितिन प्रसाद ने
लगभग अपना रास्ता देख लिया है, तैयार कर लिया है और 2022 के विधानसभा चुनाव तक जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना परिषद को एक विशाल संगठन का रूप देने वाले हैं, जिसके अंदर बिल्कुल जिला स्तर से लेकर ब्लॉक और पंचायत स्तर तक एक इकाई होगी और उन्हें राजनीतिक पार्टी बनाने में वही सहयोग करेगा। हालांकि सिर्फ ब्राह्मणों की पार्टी वो नहीं बनाना चाहते हैं, इसके लिए दूसरे समुदाय का भी समर्थन लेंगे और वो स्थिति वही रहेगी कि ब्राह्मणों का वर्चस्व उसमें रह सकता है, ब्राह्मणों की पार्टी रह सकती है। जिस तरह से मायावती ने दलितों की पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी को जब लंबे समय तक लगा कि अकेले बहुजन समुदाय को लेकर राजनीति नहीं की जा सकती है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नया सोशल इंजीनियरिंग डेवलप किया और ब्राह्मणों और दलितों को एक साथ लाने की तैयारी की, जिसके बाद उनकी सरकार बनी थी। अब जितिन प्रसाद भी जो उत्तर प्रदेश में 13% के योगदान वाले ब्राह्मणों को एक साथ ला रहे हैं ताकि बसपा जैसी पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर सकें और दूसरी पार्टियों के साथ भी, जैसे समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका गठबंधन हो सकता है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी हर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। तो जितिन प्रसाद ने पूरी योजना इसी के आधार पर बनाई है कि एक तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का मुद्दा उठाकर ब्राह्मणों को हर चीज़ों से अलग करके एकता बनाने की कोशिश की है और उनके लिए संगठन तैयार की है और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी एक पार्टी की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी है। क्योंकि जिस तरह की बेइज्जती जो लेटर वार के बाद उनकी हुई थी और जिस तरह से प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, जितिन प्रसाद को दरकिनार करके रखे हुए हैं, उनका कोई भी योगदान उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में दिखाई नहीं दे रहा है अभी कांग्रेस के अंदर, उससे वो परेशान हैं। और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से निकालकर महाराष्ट्र भेज दिया गया, महाराष्ट्र से फिर आते आते मध्य प्रदेश जब तक वो पहुँचे वहाँ का चुनाव निपटा के, तब तक मध्य प्रदेश में एक ऐसी राजनीतिक साजिश हो चुकी थी जिसमें उनके लिए कोई जगह नहीं थी और बाद में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। उसी तरह से जितिन प्रसाद को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकालकर पश्चिम बंगाल की तरफ भेजा जा रहा है ताकि वो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में बिजी रहें और इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका कम हो जाए। और इसलिए जितिन प्रसाद ने पहले से ही तैयारी कर ली है और उन्होंने एक संगठन बनाया है ब्राह्मण चेतना परिषद के तहत। वो ब्राह्मण चेतना संवाद कर रहे हैं, प्रमुख बना रहे हैं, जिला से लेकर पंचायत लेवल पर संगठन बना रहे हैं ताकि समय आने पर उसको एक राजनीतिक पार्टी का आधार दिया जाए और एक राजनीतिक पार्टी बनाई जा सके। और जितिन प्रसाद ने इसकी पूरी तैयारी लगभग कर ली है, केवल समय का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।